की कुछ इनकम की रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन देखिए बिजनेस अगर ट्रस्ट को होती है मेन ऑब्जेक्टिव वाली, ट्रस्ट को उसका एग्जीक्यूशन मिल जाता है, ठीक है। ट्रस्ट को सेक्शन 10 ओनली 10(1) और 10(20) का एग्जीक्यूशन मिलता है, बाकी का नहीं मिलता, सीधी सी बात है, ठीक है। कैपिटल गेन की ट्रस्ट इनकम कैसे निकालते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ट्रस्ट इनकम बना देते हैं। लेकिन ट्रस्ट पुराना बेच के कुछ नया सेट खरीदता है तो नए सेट में पूरे की को अप्लाई नहीं मानते, कॉस्ट ऑफ व्यू माइनस कॉस्ट ऑफ होल्ड, कॉस्ट ऑफ व्यू माइनस कॉस्ट ऑफ होल्ड, डिफरेंस अमाउंट को अपन क्या करते हैं, अप्लाई मानते हैं। फिर एनोनिमस डोनेशन देखा, गुप्त दान रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है वो नॉर्मल माना जाता है, चैरिटेबल को मिलता है तो 115 बीबीसी में मिल जाता है। अब चैरिटेबल को जो 115 बीबीसी में जाता है वो पूरा नहीं जाता, उसमें भी क्या होता है, एनोनिमस डोनेशन जो रिसीव हुआ चैरिटेबल के लिए वो ले लो, उसमें से एक लिमिट लेस, लिमिट क्या है, टोटल डोनेशन रिसीव का 5% और रुपीज़ 1 लाख लिखा है, ये लेस करोगे तो बैलेंस एनोनिमस डोनेशन जो होगा वो 115 बीबीसी में स्पेशल रेट से टैक्स। जो लिमिट आई है, जो एनोनिमस डोनेशन लिमिट आई है, इसे अपन मानेंगे नॉर्मल डोनेशन, इसे मानेंगे नॉर्मल डोनेशन। फिर अपन ने देखा अगर सेक्शन 11 का एग्जीक्यूशन चाहिए तो कुछ कंडीशन दे रखी है, एक तो ट्रस्ट को रजिस्टर होना पड़ेगा, दूसरा ट्रस्ट की अगर इनकम बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट से ज़्यादा जा रही है तो बुक्स मेंटेन करनी है, ऑडिट करवानी है और ROI ड्यू डेट सब्सक्राइब करनी है, तो ही ट्रस्ट को सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा। अब 12A भी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, सबसे पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कोई भी ट्रस्ट अगर लेना चाहता है, अभी उसने एक्टिविटी कमेंस नहीं करी तो ले सकता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 3 ईयर के लिए वैलिड होता है और जैसे एक्टिविटी कमेंस करी 6 मंथ से आपको सिर्फ फाइनल के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन मान लो आपने एक्टिविटी कमेंस कर दी तो डायरेक्ट चाहो तो आप किसी भी टाइम फाइनल के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्टिविटी कमेंस करना जरूरी है, फाइनल के लिए अप्लाई करना, ठीक है। कमिश्नर आपको 6 मंथ्स में या तो रजिस्टर कर देता है या रजिस्टर करने से मना कर देता है। जिस ईयर में एप्लीकेशन करी उस ईयर से आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाता है, उस ईयर से आपका एग्जीक्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन आपका 5 ईयर तक वैलिड होता है, लेकिन अगर छोटे मोटे ट्रस्ट है तो 10 ईयर तक वैलिड होता है, उसके बाद आप रिव्यू करवा सकते हो। अगर ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करता है तो ट्रस्ट को 30 डेज के अंदर अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है, पुराने रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। अगर कमिश्नर ट्रस्ट के कुछ कांड पकड़ लेता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। कौन कौन से कांड है, ट्रस्ट अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में काम करता है, ट्रस्ट का दूसरा धंधा है कोई, ट्रस्ट मेन ऑब्जेक्टिव वाला धंधा तो करता है पर उसकी बुक्स सेपरेट मेंटेन नहीं करता, ट्रस्ट प्राइवेट रिलीजियस पर्पस के लिए इनकम को लगा देता है, ट्रस्ट किसी पार्टिकुलर कास्ट को या कम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है, ट्रस्ट की एक्टिविटीज जेन्युइन नहीं है, ट्रस्ट अदर लोगों को अप्लाई नहीं कर रहा, ट्रस्ट ने एप्लीकेशन में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई सा भी कार्ड पकड़ा गया, या तो कमीशन ने पकड़ लिया, उसकी बेटे ने पकड़ लिया, या AI के थ्रू पकड़ में आ गया, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। कमिश्नर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। आगे बता रखा है ट्रस्ट अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाता है तो जितना फायदा पहुंचाया वो ट्रस्ट की डिविडेंड इनकम बन जाएगा और उतनी पेनल्टी होती जाएगी। ट्रस्ट अपने फंड्स को कहीं और इन्वेस्ट कर देता है तो जितना फंड उसने कहीं और इन्वेस्ट किया वो ट्रस्ट बन जाएगा डिविडेंड। अब रिलेटिव कौन कौन होते हैं, ट्रस्ट का फाउंडर, ट्रस्ट का ट्रस्टी मैनेजर, इसके अलावा फाउंडर ट्रस्टी मैनेजर का खानदान, इसके अलावा कोई भी कंसर्न जिसमें उन लोगों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, इसके अलावा ट्रस्ट को किसी पर्सन ने डोनेशन दिया, डोनेशन में कितना पूरे प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज़्यादा दिया या तो, या प्रीवियस ईयर के एंड तक एग्रीगेट डोनेशन सभी ईयर्स का मिला के 10 लाख से ज़्यादा चला गया तो वो डोनर भी क्या माना जाएगा, डिविडेंड पर्सन माना जाएगा। अब आगे बता रखा है सेफ मोड्स क्या होते हैं, बैंक में पैसा रख लो आप, NBFC को सेफ नहीं मानते, पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्यूरिटीज में कर सकते हो, UTI की यूनिट्स ले सकते हो, लैंड और बिल्डिंग में कर सकते हो। बाकी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं या पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं उनको सेफ नहीं माना जाता, उनको सेफ नहीं माना जाता। अब अगला केस बता रखा है ट्रस्ट को सेक्शन 11 की एग्जीक्यूशन नहीं मिल रही और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं हो रहा, ऐसे कुछ केसेस थे, उनमें इनकम कैसे निकालोगे, ग्रोस रिसीट ले लो, रेवेन्यू फर्टिलाइज कर दो, काम करो। आगे बता रखा है 115 PPI ट्रस्ट की डिविडेंड इनकम बनती है, तो आपका बनती है कॉर्पोरेट डोनेशन, सेफ होने जमा नहीं करवाया, EO से वादा खिलाफी करी, अकुमुलेट वाली अमाउंट का गलत यूज़ करा या यूज़ ही नहीं करा, रिलेटिव को फायदा पहुंचाया, फंड्स कहीं और इन्वेस्ट करती है, इनकम इंडिया के बाहर अप्लाई कर दी, ये बन जाएगी ट्रस्ट की इन सब केस में डिविडेंड इनकम, जो सेपरेटली 30% की वजह टैक्सेबल होगी, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगला मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, जिस फॉर्मेट को यूज़ करके अपन ट्रस्ट की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है टोटल इनकम वाले वो करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू सो मच।